हाँ, तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम यहाँ थे कार्बन सब ऑक्साइड पर, तो आपको समझ में आ गया ना, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है सर इस टाइप के कंपाउंड में। मतलब सर कार्बन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सर प्लस साइन आएगा। और बॉन्ड कितने, 2 आंसर आ गया, ये देखिए डायरेक्ट आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट आपके यहाँ कंपटीशन ने पूछा है Br3O8, तो सर 3 Br है। अब ये लीजिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, 3 ऑक्सीजन यहां आ गए, 2 यहां आ गए सर, 2 यहां, 2 3 आ गए। मैंने कहा भाई इस Br के रेस्पेक्ट में इसकी, आप कहेंगे 0। मैंने कहा इसकी बताओ, आपने कहा सर Br पॉजिटिव होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितने बॉन्ड है, 6। मिडिल वाले में कितने बॉन्ड हैं सर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, 4। Br वाला कंसीडर नहीं करेंगे, अभी बताया आपको, सेम एलिमेंट है, 0 रहेगा। सर इसके रेस्पेक्ट में भी 6, आंसर आ गया, है बढ़िया ट्रिक। अब यहां पे देखो, इसी बॉन्ड की नेचर से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, HCN को, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सर यहां पे देखो, यहां पे H सिंगल बॉन्ड होगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैंने कहा मुझे तो आप नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ, तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी में यहां कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं सर, 3 बॉन्ड हैं सर, सही है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई 3 वैलेंसी होगी। अब आप कहेंगे सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो है, सही बात है कोऑर्डिनेट है, लेकिन आपको पता है यहां पे रूल क्या है कि अगर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ध्यान से सुनना, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उस बॉन्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यह डायरेक्टली भी कई बार पूछा गया है, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइम पे 0 होगी। तो मेरा आंसर 3 आ गया सर। अब सर माइनस में आएगा कि प्लस में, वो भी देख लेते हैं। सर यहां नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कि कम है, सर ज्यादा है सर, तो माइनस में आ गया, बात ही खत्म हो गई। मैंने कहा HCN में बताओ, आप कहेंगे सर यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आएगा और माइनस में आएगा, दोनों की देखो सेम हो गई। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो दोनों HCN और HNC के केस में -3 वैलेंसी आती है। तो आप बॉन्ड से बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर आता है तो बस आपको बॉन्ड देख लेना है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लेना है। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूं, HNO3 का दे देता हूं बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। ये देखो, क्यों दे रहा हूं उसका भी रीजन आपको पता होगा। यहां पे सर नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड है, नाइट्रोजन की आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर, 3 है। मैंने कहा तो 5 लिख लेते हैं। आपको भी सर 5 का 3 बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा बेटा ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो आप कहोगे सर आपने तो अभी बताया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लोअर को देगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन मैंने ये भी तो देखो यहां पे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे रहा है। और जब ऐसा होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वो होगी +2, इसीलिए 5 आ रहा है सर। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए प्लस साइन आ गया। ये लीजिए आंसर आ गया। क्लियर और नॉट। तो स्टूडेंट मोस्टली कॉन्सेप्ट तो मैंने कवर कर दिए, फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला कंपाउंड में कैसे होगा या क्या है, देन यू कैन फ्रीली कमेंट मी राइट इन माय वीडियो। स्टूडेंट कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहा है, मेरे वीडियो से एक भी क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व हो रहा है, तो स्टूडेंट आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा मौका कहाँ है कि 15 मिनट के वीडियो से आप एक नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जबकि आप 3-3 घंटे स्टडी करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, है ना, जबकि आप इतना फी स्ट्रक्चर सब कुछ पे कर रहे हैं। तो याद रखना कि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिल रही है, अच्छी चीज है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चैनल्स पे जरूर बने रहें, कमेंट सेक्शन, लाइक सेक्शन और सब्सक्राइब, और कोई भी अगर स्टूडेंट को नीड है किसी को, तो वो भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की।
यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं सर, और सबसे ज्यादा सर इसमें क्वेश्चन आता है एक बैलेंसिंग का, और बैलेंसिंग में भी सर मोल पूछ लेता है ना सर। मोल नहीं पता चलते, मोल कैसे होते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट, हम बताएंगे कैसे होते हैं, और ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ट्रिक। तो पहले देखिए एक चीज मैं आपको अच्छे से बता दूं, यहां पर पहले मैं जो क्लियर कर रहा हूं वो मोल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और वो मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? बैलेंसिंग के रेस्पेक्ट में। और मैं यहां पर जो बैलेंसिंग में मेथड यूज करूंगा वो मेरा मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। मुझे ये इजी मेथड लगता है स्टूडेंट, आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे ना सबसे इजी रहेगा। अब वो कैसे, वो देखो आप। अब इसमें देखिए क्या रहेगा, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया आपके सामने, जो कि एनसीईआरटी का ही है, MnO4 माइनस Fe2 प्लस H प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस और H2। रिएक्शन दे दी। अब वो पता है आपसे कंपटीशन कैसे क्वेश्चन कहेगा, कह देगा ये X है, ये Y है, ये Z है ना। एक तो ये बैलेंसिंग पूछ लेता है, दूसरा आपसे पूछेगा कि 1 मोल Fe2 प्लस रिएक्ट विद हाउ मैनी मोल ऑफ Fe। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, कंपटीशन कई बार पूछा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, देखो ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सर कैलकुलेट करना हमें आता है सर, +7 आएगी, ठीक है, सीख चुके हैं। यहां मैंगनीज की +2, कितने का डिफरेंस है? 5 का। आयरन की सर +2 से +3 जा रहा है, कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहां 5 का, यहां 1 का। अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, Mn में 5 का है तो Y की जगह 6 लिख दो, और आयरन में 1 का है तो X की जगह 1 लिख दो, बस आंसर आ गया। क्या आ गया सर? 6 मोल Fe कितने मोल MnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है? 1 के साथ। तो 1 कितने के साथ करेगा? 1/6। लो आंसर आ गया स्टूडेंट मोल का। बोलो मजा आया नहीं आया? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और मजा आएगा। ये लेता हूं, ये क्वेश्चन कंपटीशन ने कई बार पूछा है, चलो ये वाला लेता हूं, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट तब भी आ जाएंगे आपके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट में और दिक्कत रहती है, वो भी बता देता हूं। Cr2O7 ले लेता हूं, FeC2O4 ले लेता हूं, एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बनेगा 2Cr3 प्लस Fe3 प्लस C2O4 2 माइनस, सॉरी C2O4 2 माइनस की जगह यहां आएगा CO2, ठीक है। क्या आएगा? CO2 प्लस H2। ध्यान से देखना। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? Cr2 किस में जा रहा है? Cr में। अब यहां पे 2 है तो मुझे 12 लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको ध्यान रखना है कि सर अगर रिएक्टेंट में 2 एटम कंसीडर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 बनेंगे। सर आयरन +2 है, यहां पर +3 में जा रहा है, और C2O4 -2 है और ये 0 में जा रहा है। यानी कि अगर मैं अलग अलग लिख लेता हूं तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि सर ये जा रहा है 2Cr3 प्लस में, ठीक है। तो यहां 12 है और यहां 6 होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। आपने कहा सर यहां खास बात यह है कि FeC2O4, जो FeC2O4 है तो वो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, Fe भी हो रहा है और C2O4 भी हो रहा है। तो यहां पे सर +2 वैलेंसी है और यहां -2 है, तो +2 से +3 जा रहा है, -2 से कहां जा रहा है? 0। तो मुझे दोनों का ऑक्सीडेशन होता है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देते हैं। तो अब यहां आयरन की कितने का डिफरेंस है? तो सर आयरन में 1 का डिफरेंस है और C2O4 में 2 का डिफरेंस है, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल 3 हो गया। ऊपर वाले कंपाउंड में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 12 के रेस्पेक्ट में कितने का डिफरेंस है? 6 का। बस अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, बोलो कर दो। सर यहां पे कितना कर दें? यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 का और इस रिएक्शन में 6 का,
और इजी करना है, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, आ गया आंसर सर। क्या क्या अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल FeC2O4 में बताइए Cr2O7 कितना मोल रिएक्ट करेगा, आप कहेंगे सर यहां पे 2 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। ये लीजिए यहां 2 आ गया, यहां 1 आ गया। क्या मीनिंग हुआ सर? 2 मोल 1 मोल के साथ कर रहा है तो 1 मोल 1/2 के साथ करेगा। है इजी कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, Cr2O7 को मैं SN2+ के साथ करा देता हूं H+, ठीक है, 2Cr3+ प्लस SN4+ प्लस H2। ठीक है, अब आप बताओगे इसका आंसर? बिल्कुल सही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये मोल के रेस्पेक्ट में ट्रिक्स हैं स्टूडेंट, जो मैं आपको करा चुका हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको चाहिए कि सर बैलेंसिंग भी नहीं आती, क्योंकि बैलेंसिंग वैसे तो इजी होती है, मोस्टली आ जाती है, बट फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर उसका भी वीडियो चाहिए, तो मुझे शाम तक आप कमेंट सेक्शन में भेज देना, मैं उसको रात को ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू माय स्टूडेंट्स।